चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भोपाल 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। घर के सामने रहने वाले युवक ने दिया वारदात को अंजाम। फ्रूटी पीने के लिए दिए 100 रुपए, फिर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। मासूम फ्रूटी लेकर पहुंची अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में मासूम से किया दुष्कर्म। मासूम के चिल्लाने पर माता पिता पहुंचे। मौके से फरार हुआ आरोपी। डायल 100 को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को थाना अवधपुरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अवधपुरी थाना इलाके का मामला। सर, एक 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। हाँ, कल रात में घटना दिनांक की है कि नरेश और रोहित दो आपस में लेबर हैं और उन लोगों ने बैठ के एक साथ थोड़ा बहुत दारू पी और दारू पी के अपने घर चले गए। जब रोहित अपने घर की तरफ जा रहा था तो उनकी बिटिया दिखी। बिटिया को उसने 100 रुपये दिया, बोला जाके अपनी फ्रूटी लेके आओ। बिटिया गई फ्रूटी लेने। फ्रूटी लेके जब वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने रोक लिया। बोले यहीं बैठ के फ्रूटी पी लो, और फ्रूटी पीने लगी। इतने में बच्ची की रोने की तेज़ आवाज़ आई। माँ ने बाहर आके देखा, बच्चा तो छोटा बच्चा खेल रहा था, बड़ी बिटिया नहीं थी। और उसके फादर और माँ दोनों जिस तरह से चिल्लाने की आवाज़ है उस तरफ बढ़े और जाके देखते हैं क्या अंधेरे में वहाँ पे बिटिया के अर्धनग्न में थी और वो भी अर्धनग्न में था। जिसको चिल्लाया, माँ ने बिटिया को उठाया और वो भग गया वहाँ से। कितने व्यक्ति शामिल है? कितने लोग शामिल है? एक आदमी शामिल है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल की नहीं, सिवनी के रहने वाले हैं। फरियादी डिंडोरी के रहने वाले हैं, आरोपी सिवनी। गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, इससे पहले कोई बैकग्राउंड है इसका? अभी चेक नहीं किए हैं, देखते हैं है कि नहीं। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का आगाज। सुल्तानपुर में प्रवेश उत्सव की धूम। सुल्तानपुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान के तहत राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सुल्तानपुर के सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी प्रवेश उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी हेमराज मीणा और प्राचार्य RS कुमार ने नव प्रवेशी छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया। 1 अप्रैल को नवीन प्रवेश के रूप में प्रवेशोत्सव मनाया गया। शासकीय CM राइज उच्चतर माध्यमिक सुल्तानपुर में सभी पालकों और बच्चों को आमंत्रित किया गया था। नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय एवं समस्त गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था। सभी सारे बच्चों का तिलक लगाकर, अभिभावकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया संस्था में। इससे नगर और गांव के क्षेत्र में जागरूकता फैली। प्रचार प्रसार भी इसका हमने किया था, तो बहुत सारे बच्चे आज उपस्थित हो गए। और ये नवीन सत्र 2025-26 अप्रैल माह में चलेगा और इसके आगे फिर बच्चों की छुट्टियां लग जाएंगी और इसके बाद पुनः जून में सत्र का शुभारंभ फिर से होगा और 1 यूनिट इसमें पढ़ा दी जाएगी। ब्रिज कोर्स साथ में चलेगा कक्षा 9th का। और इस प्रवेश उत्सव मनाने से जागरूकता फैलती है और अधिक से अधिक बच्चों के प्रवेश होते हैं। हम लोग ने घर घर जाकर भी इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करी है और आशा करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे शाला में उपस्थित होंगे और हम अच्छे से अध्यापन कार्य कराएंगे और संख्या में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। भोपाल स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव प्रताप सिंह का बयान, मैकाले पद्धति हटाकर नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री का देश का सबसे बड़ा तोहफा। बच्चों की स्कूल समय पर लगे, शिक्षक समय पर पहुंचे, इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षकों की समस्याएं समयबद्ध तरीके से निराकरण हो। खुशी की बात है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड में प्राइवेट संस्थाओं से सरकारी स्कूल पीछे नहीं रहे। हमारी कोशिश है कि पूरे अध्ययन के साथ नियम संगत रहते हुए शिक्षकों की उनकी जो सर्वोच्च क्षमताएं हैं उनका उपयोग करते हुए बच्चों को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। दूसरा, हमारा
चंद्रेश जोशी रायसेन अवैध शराब, दहेज प्रथा और धर्मांतरण को लेकर सुल्तानपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। रायसेन जिले की सुल्तानपुर तहसील के कई गांव के आदिवासी समाज के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अपने गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब पर चिंता जताई, जिससे कई परिवारों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। मेरा नाम सोनी बुरिया है, मैं जनजाति आदिवासी समाज से हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि समाज में जो दहेज प्रथा चल रही है उस पे भी शासन ध्यान दे, ताकि हमारे गरीब व्यक्ति जो भी है, गरीब भाई बहन, किसी के पास है पैसे, किसी के पास नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती करके दहेज प्रथा बहुत ज्यादा अधिक हो गई है। उस पे अपना मतलब शासन ध्यान दे, शासन उन पे लागू हो। और नशाखोरी, नशा हर घर में आज नशे से पीड़ित व्यक्ति, कोई बहन है तो कोई बच्चे हैं, हर चीज मतलब नशा से भी बहुत पीड़ित है। इसलिए नशे पे भी शासन ध्यान दे। नशाखोरी हर चीज जगह जगह, तीज त्योहार पे, शादी के सीजनों में नशा बहुत अधिक हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से निवेदन है मेरा कि उस पर ध्यान दे और शासन ऐसा कोई नियम लागू करे। जैसे मैं ग्राम आमाको की हूँ। रायसेन जिले के सिलवानी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा के साथ 4 पुलिसकर्मियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुशवाहा ने सिविल ड्रेस में ब्रजेश चौधरी के घर के गेट पर जमकर मारी लातें और की गाली गलौज। इतना ही नहीं, ब्रजेश चौधरी को सोते हुए की अवस्था में टावल और बनियान पर ही पुलिस की गाड़ी में बिठाकर घर से ले गए पुलिसकर्मी। जब परिजन देर रात 3 बजे थाने पहुंचे तो पता चला कि ब्रजेश चौधरी नामक युवक को पुलिस थाने ले ही नहीं गई। प्राइवेट रूम में ले जाकर ब्रजेश चौधरी के साथ रात भर रखकर की गई मारपीट। ब्रजेश चौधरी के घर की सीसीटीवी फुटेज में सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों की हाथ में पाइप और लात मारते हुए की तस्वीरें पानी की तरफ साफ। पुलिस ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो आम जनता डर में रहेगी, कुछ बोल नहीं सकती। अब पुलिस वाले हैं, आज इनके घर आए हैं, कल दूसरे के घर आएंगे। पुलिस में रहने एक अधिकारी की एक कर्तव्य रहता है कि आप नौकरी में हैं तो किस आदमी पे कैसा रवैया रखना चाहिए, यही तो नौकरशाही है। और ऐसा रवैया बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मैं भी पुलिस थाने पहुंचा था रात में, मुझे जानकारी लगी। जब मैं वहां गया तो मैंने इनके कपड़े दिए। कपड़े देने के बाद मैंने बोला सर केस क्या है, आप बताइए। तो मुझसे बोले तू बाहर जा और मैं बताता हूँ तुझे केस क्या होता है। सुबह जो हेड कांस्टेबल हैं रघुवंशी वहाँ पे सिलवानी थाने में, उनने ऐसा बोला और रात में पूरा गुमराह करते रहे कि ऐसा केस है, तुम्हारे खेतों पे मोटरसाइकिल हैं, आप चेक करो। हमने चेक करवाया, कोई मोटरसाइकिल नहीं। और वो जिसने बयान दिए हैं उसने करीब 100 चोरियां की होंगी। वो एक नंबर चोर है, रोज चोरी करता है। कोई गांव के लोग ज्ञापन भी दे चुके, मोटर का, बैटरी का, मोटरसाइकिल का, जेवर का। ऐसे चोर की बात मान के पुलिस रात में किसी के घर जा रही है, सभ्यता का परिचय नहीं है। इस पे एसपी महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को थाने में नहीं, नौकरी की जरूरत ही। मामला यह है कि 5 पुलिसकर्मी आए अचानक और उन्होंने गेट पर लातें मारी यहाँ पर। और ये देखकर ब्रजेश रघुवंशी बाहर निकले तो गेट उनने जैसे ही खोलते ही उनने डंडे से ब्रजेश रघुवंशी को मारना चाहा, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र उन पर पड़ी तो उनने अपने डंडे फेंक दिए और गाड़ी में वापस रख दिए। और इसके बाद ब्रजेश रघुवंशी के साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज की। अभद्रता के साथ ब्रजेश रघुवंशी को घसीटते हुए टावल और बनियान पर वो यहाँ से थाने की कहकर ले गए। इतने ज़्यादा नशे में थे, आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नशे में थे पुलिसकर्मी। जो सत्येंद्र कुशवाहा थे वो पूरे हल रहे थे। रामाधार रघुवंशी की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही थी, किस प्रकार से वो दारू पिए थे। और हमसे बोल रहे थे कि हमने पूछा क्या केस में इनको लेके आए हो, तो हमसे ये बोल रहे थे कि उनको हम किस केस में लेके आए वो तो हम तुझे शाम को बताएंगे, तुझ पे भी इतने केस बनाएंगे कि तू थाने से नहीं निकल पाएगा। तो इसके डर के साथ हम आ गए। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से, ये चौधरी परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर एक प्रतिष्ठित परिवार से जिनके खुद के स्वयं के मंदिर हैं, जिनने मंदिर में 125 एकड़ जमीन दान की है, उन पे आप एक मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाते हुए ले जा रहे हैं, ये अमानवीय कृत्य किया गया है। और इसके बहुत ज़्यादा हम एसपी महोदय से
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबन की जगह बर्खास्त किया जाए। इन्हें पुलिस में रहने की जरूरत नहीं है। एक तरफा पुलिस बात करती है कि हमारे साथ आप आपसी संवाद बनाइए, पुलिस से कोई डरे नहीं। जब हम 7-8 परिजन गए तो न हमारे साथ धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि गाली गलौज के साथ भी हमसे बात की गई है। ज़्यादा नशे में थे तो गेट में लाते मारी उनने। फिर 5-10 मिनट मैंने देखा, फिर मैंने गेट खोले। मैं टॉवेल पे था और बनियान पे था। फिर बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन लोगों ने, गाली गलौज की घर पे आके। फिर मुझे टॉवेल और बनियान पर अपनी गाड़ी में बिठाकर महावीर कॉलोनी में एक प्राइवेट मकान में वो ले गए। उधर मेरे साथ थोड़ी मारपीट की और फिर उधर से मुझे चुनेटिया ले गए। फिर रास्ते में गाड़ी में मारपीट की और फिर चुनेटिया से फिर हमारे खेत पर ले गए बटे। ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।